PHP को यूज़ करके हम लोग एम्प्लॉय डेटा एंट्री ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे या फिर एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे थे। आज के वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म के डेटा को फिल करेंगे और इसे PHP के MyAdmin डेटाबेस के अंदर इस डेटा को स्टोर करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको डेमो में चेक कराया था कि यहाँ पे हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एट द सेम टाइम उसे हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और ये सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर पाओगे। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो फिलहाल हम यहाँ पे सेव के ऊपर काम करेंगे ताकि जब भी आप यहाँ पे इस डेटा को फिल करो ये आपके डेटाबेस में जाकर के स्टोर हो जाए। अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो इतना कोड हमने किया था अब तक, मैं इसको कट आउट कर देता हूँ और ये जो है ना हम आ जाएंगे अपने फॉर्म के अंदर ही। ठीक है, वैसे तो आप इसके जस्ट बाद भी यहाँ पे लिख करके शुरू कर सकते हो, बट मैं जनरली क्या करता हूँ ना, एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको ऊपर डाल रहा हूँ कनेक्शन वाले कोड को, बिल्कुल ऊपर जो हमने लास्ट काम किया था। ऑलराइट, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे। डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। पहला चीज़ तो आपको ये देखना है कि आपने अपने फॉर्म के अंदर ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है ना, यहाँ पे हमने फॉर्म टैग का यूज़ किया हो। ठीक है, फॉर्म बना देने से फॉर्म टैग नहीं हो जाता। यहाँ पे आप देखोगे डिव क्लास सेंटर है, h1 है, क्लास है, फॉर्म, कहीं भी फॉर्म टैग नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये h1 जो है ये फॉर्म के ऊपर है। इन शॉर्ट आपको पेज में कहीं ना कहीं फॉर्म टैग लगाना पड़ेगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, इस जगह पे आकर के मैंने फॉर्म टैग का यूज़ कर लिया क्योंकि बिना फॉर्म टैग के आप डेटा को सेंड नहीं करा सकते। और जो इसका क्लोजिंग टैग है ना, जस्ट एक डिव के बाद नीचे आ जाएंगे हम लोग और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दिया। तो अब ये हमारा फॉर्म का पार्ट बन चुका है। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास मेथड। पहला तो आपको एक्शन लिखना है। एक्शन में क्या होता है फॉर्म के अंदर कि भाई जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो बंदा कहाँ जाएगा, क्या उसको इसी पेज पे रोकना है? अगर इसी पेज पे रोक करके रखना है तो खाली छोड़ दो, खाली से अच्छा हैश लगा दो। ठीक है, अगर किसी और पेज के ऊपर भेजना है, होम पेज, वेलकम पेज, तो welcome.php लगा दो। तो ये इस चीज़ के लिए रहता है। दूसरा होता है मेथड, किस जरिए से डेटा को डेटाबेस में भेजना है। दो मेथड है, गेट और पोस्ट। गेट सिक्योर नहीं है, पोस्ट सिक्योर है। गेट सिक्योर्ड क्यों नहीं है? जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे आपका ईमेल पासवर्ड सारा बटन पे क्लिक करते ही वो ऊपर लिख करके आ जाएगा, तो उसे सिक्योर नहीं मानते। पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये चीज़ आपको याद से लिख लेना है। अब हम HTML के अंदर है तो आप इस पोस्ट को स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कैपिटल में इसलिए लिखा हुआ है ताकि HTML के कोड के अंदर अचानक से स्क्रॉल करता हुआ मुझे कैपिटल दिखे ना, तो एक सेकंड में मुझे दिख जाए कि मैंने पोस्ट मेथड यूज़ किया है। इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है इसका। ठीक है, अब हमें इन फील्ड्स के नेम देने पड़ेंगे कि भाई इसमें जो भी टाइप हो रहा है वो जा करके डेटाबेस में जाएगा। तो इन सभी फील्ड के नाम प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिना इसके डेटा स्टोर भी नहीं करा सकते हम। तो पहले तो मैं इसको यहाँ से साइड करूँ और यहाँ पे जूम कम कर लेते हैं। इनपुट टाइप जो हमने लिख रखा है ना, इसमें कहीं भी या तो लास्ट में लिख लो या कहीं भी लिख लो, ये आपके ऊपर है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कर दिया इसका नेम कि भाई इस फील्ड का कुछ नेम है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास एम्प्लॉय नेम। फिलहाल हम सर्च पे काम नहीं कर रहे तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, तो इसको भी मैंने प्रोवाइड कर दिया नेम। नेम आप जो मर्जी रखो, फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कह दिया नेम। अब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ का नेम और ये स्पेलिंग सेम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, आप जो मर्जी इस जगह पे रख सकते हो, बट यहाँ पे आपको नेम लिखना है। अब यहाँ पे EMP नेम कर लो, ये आपके ऊपर है, बस स्पेस मत देना, ऐसा अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर अलाउड है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। दूसरा है हमारे पास, आप देख सकते हो जेंडर, मेल, फीमेल और ये सारा। उससे पहले है हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो ईमेल एड्रेस। तो मैं नीचे आता हूँ, इसका नेम दे दिया मैंने यहाँ पे ईमेल, और नीचे आते हैं हमारे पास है एड्रेस, तो इसका नेम दे दिया मैंने यहाँ पे एड्रेस। कैपिटल स्मॉल का ध्यान दे, हो सके तो सारा स्मॉल करे, हो सके तो पूरा कैपिटल करे, ऐसा मत करो, चल जाएगा, लेकिन ये आगे जा कर के आपको प्रॉब्लम आएगा क्योंकि आप भूल जाओगे, बार बार कैपिटल स्मॉल के पंगे लेते रहोगे तो डेटाबेस में भी प्रॉब्लम आएगा, यहाँ भी आएगा। लेकिन अगर सही से करोगे तो वो भी इंसर्ट हो जाता है, बट मैं जनरली सारा कुछ स्मॉल करता हूँ। अब आते हैं ऊपर, ये जो है ना सेलेक्ट बॉक्स, इसका भी एक नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने कह दिया नेम। लेट्स गो विद जेंडर।
इसी के साथ साथ हमारे पास है यहाँ पे डिपार्टमेंट, तो इसका भी एक नेम मैंने प्रोवाइड किया डिपार्टमेंट, और डी यहाँ पे स्मॉल कर रहा हूँ। तो आई थिंक हमने सभी के नेम प्रोवाइड कर दिए हैं। नेम, जेंडर, ईमेल, डिपार्टमेंट, एड्रेस, यस हमने सभी के नेम प्रोवाइड कर दिए हैं। नीचे आते हैं यहाँ पे और आप देखोगे कुछ बटन्स क्रिएट किए हुए हैं। पहला बटन है सर्च, दूसरा बटन है सेव। मेक श्योर आपका इनपुट टाइप यहाँ पे सबमिट हो। इनपुट टाइप बटन लिखोगे तो कुछ लोगों का चलेगा, कुछ का नहीं चलेगा, लेकिन इनपुट टाइप में सबमिट लिखोगे तो सभी का चलेगा। तो इसका भी एक नेम प्रोवाइड करना है कि भाई इसका नेम क्या है। जो मर्जी रख लो, सबमिट लिख लो, फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ऊपर मैसेज में सेव लिखा हुआ है तो मैं यहाँ भी आकर के सेव लिख देता हूँ। आप अलग अलग भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पे बस इतने ही चेंजेस करने थे। अब हमें बैकएंड का कोड लिखना है, यानी कि PHP का कोड लिखना है कि इस बटन के ऊपर क्लिक करने पे क्या होगा। अब इससे पहले कि हम बटन के कोड के ऊपर काम करें, मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो, आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, प्योर SSD डिस्क स्पेस, फ्री SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम सर्वर आपका फास्ट रहने वाला है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से। इसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, इस सेव बटन का कोड करने के लिए हमें PHP की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे हमें डेटाबेस एंड टेबल्स की फील्ड की नेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेक श्योर इस चीज़ के लिए आप यहाँ पे अपने MySQL को ऑन करें सर्वर के अंदर और उसके बाद इसके एडमिन बटन पे क्लिक करके इसका एडमिन पैनल ओपन करें, या फिर जिस तरीके से मैंने आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना बताया था ना, उसको फॉलोअप कर सकते। localhost/phpMyAdmin, यहाँ से एक न्यू डेटाबेस आपको क्रिएट कर लेना है। हमने कौन सा क्रिएट किया था? जहाँ तक मुझे याद है हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम से क्रिएट किया था। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये बोलेगा एक टेबल क्रिएट करो, एक टेबल का नाम प्रोवाइड करो एंड यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स बताओ। नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 कितने फील्ड्स की आपको रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, हमें यहाँ पे 6 फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे मैंने 6 प्रोवाइड किया। टेबल का नेम क्या होगा? आप जो मर्जी रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कोशिश करना कि जो आपने डेटाबेस का नाम दिया है ना, वही नेम टेबल का मत रखो। आगे जा कर के ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि आगे जा कर के हम इसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। सो इट्स बेटर कि आप पहले ही नाम यहाँ पे सेपरेट रखें। मैं यहाँ पे नेम प्रोवाइड करता हूँ इसको फॉर्म, 6 फील्ड एंड सिंपली आपको यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे गलती से उन्होंने 5 कर दिया तो क्या करेंगे, तो मैं कम करके भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने, ये पूछेगा फील्ड के नेम क्या देने हैं। तो फील्ड के नेम आप यहीं से देख लो, आपका है पहला ID, फिर है नेम, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैंने इसको प्रोवाइड किया ID, स्मॉल रखा हुआ है मैंने। दूसरा है हमारे पास नेम, लेकिन क्योंकि ये एक एम्प्लॉय है तो मैंने क्या दिया EMP_name। अंडरस्कोर ज़रूर रखे, यहाँ पे स्पेस दोगे तो काम नहीं करेगा या आगे जा कर के प्रॉब्लम आएगा। दूसरा है हमारे पास, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं जेंडर, तो मैंने यहाँ पे कहा EMP_gender। ये EMP लिखना कंपलसरी नहीं है, बट क्योंकि हमारा एम्प्लॉय का टेबल है इसलिए मैं आगे EMP लगा रहा हूँ। इसके बाद है हमारे पास ईमेल एड्रेस, तो मैंने यहाँ पे कहा EMP_email एंड इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट, तो इसके लिए कर दिया मैंने EMP_department। डिपार्टमेंट को शॉर्ट में लिख लो DEPT, वो भी चल जाएगा। अब आप देख सकते हो एक फील्ड छूट गया, वो जो कि है एड्रेस। हम उसको आगे जाके क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है टाइप क्या है, यानी कि ये जो डेटा स्टोर करोगे वो कैसा होगा, क्या वो ABCD है, नंबर है, ईमेल एड्रेस है, क्या है। ये इंटीजर छोड़ दो, इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 प्लस माइनस दोनों। नाम कैसा होगा, वेरियस कैरेक्टर, आपको यहाँ पे var देना है ताकि ABCD एक्सेप्ट हो जाए। जेंडर भी सेम आपको कर देना है। ईमेल एड्रेस में इनपुट टाइप ईमेल आता है, बट मैं जनरली var ही रख लेता हूँ।
डिपार्टमेंट भी हमारा ABCD रहेगा, तो ये आपको रखना है। लेंथ कितना होगा, तो ये जो ID है ना, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। या फिर हम इसको बनाएंगे ही नहीं, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इसको हम बाद में देख लेंगे। अब लेंथ कैसे काउंट करोगे, सपोज किसी का नाम अमित है तो AMIT 4 कैरेक्टर हो गए, ये उस तरीके से पूछ रहा है। मैंने कहा भाई यहाँ पे जो पर्सन है ना, उसका हो सकता है 20 कैरेक्टर्स का नाम हो, आप अपने हिसाब से रखें। जेंडर को मैंने कर दिया 10, ईमेल को कर दिया मैंने यहाँ पे 30, डिपार्टमेंट को कर दिया मैंने यहाँ पे 40, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लेना। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँगा, सेव के ऊपर क्लिक करें। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेम, जेंडर, ईमेल, डिपार्टमेंट बन चुका है। वो जो ID था फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे उसको इग्नोर कर दिया है। अब जो मिसिंग है वो है एड्रेस, और ये मिसिंग जानबूझ के मैंने रखा है ताकि इन फ्यूचर अगर आपको बढ़ाना है या कम ज़्यादा करना है तो आपको आना चाहिए। आपको स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है, फिर से देख लो, जो न्यू कमर्स हैं जिनको समझ में नहीं आएगा, अपने डेटाबेस पे क्लिक करें, अपने टेबल के नेम के ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ से स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करें, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे आपको ऐड पे क्लिक करना है, एक कॉलम ऐड करना है, किसके बाद, डिपार्टमेंट के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट काम हुआ है वो हमारा डिपार्टमेंट है। इसके बाद आपको गो दिखे, सेव दिखे, जो भी ऑप्शन दिखता है सिंपली उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगेन आपसे वही पूछा जाएगा, तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया EMP_एड्रेस, वेरकर रहेगा, एड्रेस काफ़ी बड़ा हो सकता है लोगों का, तो 300 कैरेक्टर मैंने यहाँ पे अलाउ किया एंड सिंपली यहाँ सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही यहाँ स्ट्रक्चर के ऊपर दोबारा क्लिक करोगे, आप देखोगे एड्रेस का फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और बहुत ही ईजिली हमने इसको कर लिया। तो इसी के साथ हमारा डेटाबेस एंड टेबल यहाँ पे प्रॉपरली क्रिएट हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं यहाँ जो भी हम फिल करें और बटन के ऊपर क्लिक करें, वो आकर के हमारा जब भी हम ब्राउज के ऊपर क्लिक करें तो इस जगह पे स्टोर हो जाए, और इसे करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टेप्स को फॉलो करके आपने अपना टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया होगा और आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।